वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। 69,000 में वर्गवार सीटों का प्रतिशत सामने निकल के आ चुका है। कितना % सीट मिलेगा और एक्चुअल में कितना सीट आपको मिलना है, पूरा वर्गवार मतलब समझते होंगे हर किसी का, जनरल का, बीसी का, एससी का, एसटी का। और हाँ, खासकर विशेष आरक्षण वाले देख लें, क्योंकि 68,500 का जो मैं लिस्ट आपको दिखाया था विशेष आरक्षण वाले, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया कि विशेष आरक्षण वाले कितना सीट पाएंगे इस 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो पूरा डाटा सामने निकल के आया है। देख लीजिए किसको कितना % सीट मिल रहा है और पूरा एक्चुअल सीट कितना आपको मिल रहा है इस 69,000 में। उसके बाद 68,500 में बुलंदशहर की जानते हैं आपको, एक 68,500 की जो काउंसलिंग हुई थी 41,556 के अकॉर्डिंग, तो पहली सूची के माध्यम से जारी किया गया था मदर लिस्ट, उसमें काफ़ी लोग अनुपस्थित पाए गए थे। तो फिर भैया उन सीटों पर दूसरी काउंसलिंग होगी। आपको दिखाना चाहता हूं किस प्रकार से कितने लोग अनुपस्थित पाए गए थे। उसके बाद फर्रुखाबाद काउंसलिंग बताना चाहता हूं, जिले की विज्ञप्ति जारी की गई है, वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। भैया एकदम बुलेट ट्रेन के रफ्तार से चीज़ें आगे जा रही हैं। तो फर्रुखाबाद काउंसलिंग जिले की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं सबसे पहली बात तो यही, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 है, तो आरक्षण अनुसार पद का विवरण दिया गया है। ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण है जिसमें वर्ग दिया है, देख सकते हैं। अनारक्षित 50%, अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2% है, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%। कुल मिलाकर 100% होता है। तो कुल सीटों का बंटवारा जानते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा 34,500, 14,490, 1,380 और 1,380 पर जानते हैं मात्र 270 लोग पास हुए हैं। और ये सीटें किसके खाते में जाएंगी? एससी के खाते में जाएगा। 18,630 जो है ओबीसी के खाते में जाएगा। इस प्रकार से 69,000 सीटें फिल होती हैं। लेकिन अब आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं सीटों में से विशेष आरक्षण को जाता है। इसीलिए अगर ओपन के तौर पर देखा जाता है तो 90% सीटें ओपन होती हैं, 10% विशेष आरक्षण को चला जाता है, देख सकते हैं। फिर जब 90% जानते हैं बचता है, उसके हिसाब से फिर बांटा जाता है। तो अनारक्षित को मिलता है 31,050, अनुसूचित जात को 13,041, अनुसूचित जनजात को 1,242, अन्य पिछड़ा वर्ग को 16,768। यानी कि कुल मिलाकर ओपन तौर पर जिस पर आपको सीट मिलना है ओपन के तौर पर 62,100। उसके बाद विशेष आरक्षण वाले ले जाएंगे, देख सकते हैं। डीएफएफ वाले जो है 2% और एक्स सर्विसमैन 5%। अब यहाँ देख सकते हैं ये दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अन्य दिव्यांगता 1% मिला है। कुल मिलाकर यही होता है 3%। लेकिन हाँ, 1% मिलता है सबको। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय था। इस प्रकार से फिर सीटों का बंटवारा होता है, देख सकते हैं। इस प्रकार से फिर सीटों का बंटवारा होता है, यानी दृष्टिबाधित को 690 सीट, श्रवणबाधित को 690 सीट, अन्य दिव्यांगता को भी 690 सीट, और हाँ 3450 सीट जो है एक्स सर्विसमैन को मिलता है, और 1380 सीट जो है डीएफएफ को मिलता है। और इस प्रकार से कुल जोड़ते हुए यहाँ देख सकते हैं सारी सीटों को जोड़ते हुए 62,100, 1380, 3450, 690, 690, 690, फिर कुल मिलाकर भैया अगर जोड़ा जाता है, यहाँ पर भी योग बता दिया गया है। अच्छा, यहाँ से योग बताया गया है 34,500, 14,490, 1,380, 18,630, फिर कुल मिलाकर 69,000 होता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया गया है। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं फर्रुखाबाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अभी साइन नहीं हुआ है, अंदर की चीज़ें निकल के आ चुकी हैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, यानी कल आना है इसको। यहाँ देख सकते हैं 16/5/2020 के निर्देश के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद में आवंटित 1,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती है जो है काउंसलिंग दिनांक 3 से 6 के बीच में होना है, और 1,000 सीटें हैं। और कहाँ आपको जाना है? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। आपको मालूम होना चाहिए ये सब यहाँ नहीं पहुँचेंगे। जो 1,000 लोग चयनित होंगे फर्रुखाबाद के लिए, जिनको जिला फर्रुखाबाद मिलेगा, वही इस स्थान पे जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए। क्या है? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में 3 से 6 के बीच में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपन्न होगी। संबंधित अभ्यर्थियों को जो है सूचित किया जाता है अपने समस्त ऐच्छिक एवं मूल प्रमाण पत्र, निर्धारित बैंक ड्राफ्ट, 4 पासपोर्ट साइज। भैया बैंक ड्राफ्ट अभी ना बनवाओ, जब जिला आवंटन हो जाएगा तब बनवाना। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब तो बता चुका हूँ, अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद दिखाना चाहता हूँ ये 68,500 की जो काउंसलिंग हुई थी, 68,500 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की जो सहायक अध्यापक भर्ती हुई थी, पहली काउंसलिंग जब हुई उसके उपरांत पता चला कि काफ़ी लोग अनुपस्थित पाए गए। वो भी सिर्फ बुलंदशहर का ये मदर लिस्ट है। किसका है? बुलंदशहर का। तो पता ये चला कि देख सकते हैं यहाँ पर 25 लोग एब्सेंट पाए गए। अब भैया 25 लोग एब्सेंट पाए गए, तो ये बताना चाहता हूँ इनके स्थान पे कोई दूसरा आएगा फिर सेकंड काउंसलिंग में ना। यानी भैया ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है जो एक ही काउंसलिंग फुलफिल हो जाए ना।
आपको बताना चाहता हूँ सेकंड काउंसलिंग होना ही होना है। यहाँ देख सकते हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची है 25 लोग, देख सकते हैं 41,556 में जो है पहली काउंसलिंग में अनुपस्थित मिले थे, यहाँ तो 69,000 है, ये बड़ी बात है। और इतने लोगों का डाटा रोका गया था, ये आपको दिखा भी चुका हूँ। 68,500 प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से काउंसलिंग उपरांत रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। अब काहे रोके गए थे ये सब आपको बता चुका हूँ, देख सकते हैं। जैसे कोई प्रथम सेमेस्टर में टीटी पास कर लिया था, ऐसे लोगों को रोक लिया गया था, देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 64 दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी हैं। तो भैया ऐसे लोगों को रोका जाएगा। ये लोग भैया रोकने का मतलब यह रिजेक्ट लिस्ट में जाएंगे, मैं जानता हूँ। अगर कोई इस प्रकार से किया है, अपीयरिंग में टीटी पास किया है, फाइनल ईयर में होना चाहिए, उनकी डिग्री अगर इशू होगा उनको भी रोक लिया जाएगा। तो इस प्रकार से है भैया, सेकंड काउंसलिंग के लिए आप तैयार हैं, निश्चिंत रहें, होना है। और हाँ, आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर देते हैं तब तक होगा जब तक सीटें फुलफिल नहीं हो जाती हैं, ठीक है। फिलहाल ये योगी सरकार है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा लेट होता है तो आपको आगे आना होगा, फ्रंट लाइन पे काम करना होगा। चलते हैं, बाय बाय।